गाइज वेलकम टू पीसी करंट एग्जाम। आज है 21 मई और 21 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट मैं बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन ने किस कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर देने की घोषणा की है। तो WHO को देने की घोषणा की है। अब WHO के देने की घोषणा की, WHO की फुल मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय है जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। राज्य है टेड्रोस एड्नोमा। अब चीन की बात हुई तो चीन एक एशियन महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी का नाम है यांग नदी। इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री थॉमस थावेने ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तभी लेसोथो को प्रधानमंत्री इस्तीफा दिए। अब लेसोथो की बात हुई तो लेसोथो दक्षिण अफ्रीका का देश है। ये राजधानी मैसूरू है और करेंसी है लेथो से लोटी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया। तो 20 मई को मनाया गया विश्व माप विज्ञान दिवस। अब इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। यह दिवस 1875 को मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर के उपलक्ष्य में हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। विश्व माप विज्ञान दिवस को मनाने की घोषणा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ विंड एंड मेजर्स यानी BIPM और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी यानी OIML ने की थी। अब विश्व माप विज्ञान दिवस का थीम है मेजरमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड। मेजरमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे को कोविड-19 मरीज के लिए किस रोबोट को विकसित किया है। तो अभी रेलबॉट रोबोट की विकसित की है। अब रेलबॉट एक इस्तेमाल दवाओं चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने के काम के लिए किया गया है। अब दक्षिण भारत रेलवे ने की है। मुख्यालय सिकंदराबाद। महाप्रबंधक है गजानन माल्या। अब भारतीय रेलवे है तो भारतीय रेलवे की स्थापना हुआ था 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय नई दिल्ली और रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव। अब RPFS के महानिदेशक है अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए यूरोवा को कितने मिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। तो 2 अमेरिकन डॉलर के राशि के लिए सहायता की है। अब यह सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थितियों के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित यूरोवा के प्रमुख कार्यक्रमों की सेवाओं के लिए दिया गया है। अब यूरोवा की बात हुई इसका यूरोवा एक संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इसकी फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन राइफल एंड वर्कर्स एजेंसी। स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1949 को। मुख्यालय है आमाना जॉर्डन में। आयुक्त जनरल है क्रिश्चियन सोडान। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में किसने 2019 को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है। तभी ऑप्शन नंबर है वाइस एडमिरल विनय भदौरिया ने जीता है। वाइस एडमिरल विनय भदौरिया भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक है। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण के लिए विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल टैग एंड एवरेज मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो भी ऑप्शन नंबर 3 मानव संसाधन विकास मंत्री ने लॉन्च की है। अब इस ऐप का उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थाओं के दौरान छात्रों को मदद करना है। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में हॉप ऑन माई एडवांटेज ऑन बोर्ड्स ट्रेंड्स एंड प्लान्स के ई बुक संस्करण के विमोचन किस लेखक ने किए हैं? तो भी ऑप्शन नंबर ए रस्किन बॉन्ड ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों को ठीक होने के बाद कोरोना मुक्त हुआ है? तो भी ऑप्शन नंबर ए लद्दाख मुक्त हुआ। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना गाया है? तो भी ऑप्शन नंबर ए ज्योति भारतनम गाना गाए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया के 5G अपनाने का बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो भी वोडाफोन के साथ मिलकर 5G अपनाने में बढ़ावा देने की घोषणा की। अब ओप्पो की बात है। ओप्पो चीन स्मार्टफोन बनाने की कंपनी है। स्थापना हुआ था 2001 में और संस्थापक है चेन मिंगयोना। मुख्यालय है गुआंगडा जो चीन में पड़ता है। वोडाफोन की बात है। वोडाफोन का स्थापना हुआ था 16 सितंबर 1991 में। मुख्यालय है लंदन इंग्लैंड और सीईओ है गोडार्ड क्लासमेटरली। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा इंदिरा प्रदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो भी राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है। अभी इस योजना के तहत प्रतिवर्ष राजकीय चिकित्सा संस्थानों को जन्म में लेने वाले करीब 11 लाख से अधिक नवजात बालक बालिकाओं को इंदिरा प्रदर्शनी बेबी किट दिए जाएंगे। अब राजस्थान की बात हुई तो राजस्थान की राजधानी तो जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में परजीवी कवच की एक नई प्रजाति को खोज की गई, वह किसके नाम पर रखा गया है? तो वह ट्विटर के नाम पर रखा गया है। और ट्विटर के नाम पर रखा था। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना हुआ था 21 मार्च 2006 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया और संस्थापक एंड सीईओ हैं जैक ड्रॉसे। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में किस देश में पूर्वी आर्थिक मंच 2020 होगा? तो ये पूर्वी आर्थिक मंच 2020 होगा चीन में, रूस में। अब रूस में होगा तो रूस यूरोप और एशियन महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है मॉस्को और करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि केदारखंड और मनुखंड के किस भारतीय राज्य से जोड़े जाते हैं? तो उत्तराखंड के जोड़े जाते हैं। अब उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मिश्र रंगनाथ। उत्तराखंड का स्थापना था 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 2 पड़ोसी देश है तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5 है, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 71 सीट थे। ये थे 21 मई 2020 के कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।